दोस्तों, जब भी महाभारत की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आते हैं गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, गदाधारी भीम और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जैसे महानायकों के। लेकिन क्या आपने कभी उस योद्धा का नाम सुना है जिसकी वीरता और बलिदान के बिना अर्जुन अपना प्रण भी पूरा न कर पाते, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भी धर्म का सच्चा रक्षक कहते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहाँ मिलती हैं रहस्यमय कहानियाँ। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। आज हम बात करेंगे सत्यकी उर्फ युयुधान की, जो महाभारत के एक ऐसे नायक थे जिन्हें इतिहास ने उनकी प्रसिद्धि तो नहीं दी, लेकिन जिनकी वीरता ने पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी। सत्यकी यादव वंश में जन्मे। उनके पिता का नाम था शिनी, उनका वास्तविक नाम था युयुधान, लेकिन महाभारत में वे सत्यकी नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे और बचपन से ही यादव कुल के वीर योद्धाओं की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। शिनी स्वयं भीम और पांडवों के समर्थक थे, इसलिए सत्यकी के संस्कारों में भी धर्म और न्याय की गहरी छाप पड़ी। सत्यकी को युद्ध कला की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से मिली। वे धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। कहते हैं कि सत्यकी ने अपने गुरु से केवल शस्त्र ही नहीं सीखा, बल्कि युद्ध के धर्म भी सीखे। सत्यकी अर्जुन को ही अपना आदर्श मानते थे और हमेशा कहते, अर्जुन ही वह योद्धा है जो धर्म के लिए हथियार उठाता है। सत्यकी और अर्जुन का रिश्ता सिर्फ शिष्य और सहपाठी का ही नहीं था, बल्कि यह मित्रता और निष्ठा का भी था। सत्यकी अर्जुन को केवल मित्र ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानते थे। महाभारत में कई बार वर्णन आता है कि युद्ध में जब अर्जुन कठिनाई में पड़ते तो सत्यकी उनके सामने दीवार बन जाते। उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने हमेशा अर्जुन की रक्षा को ही अपना धर्म माना। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो पांडव सेना में सत्यकी एक महारथी के रूप में शामिल थे। उनका रथ सुनहरे झंडों और संघ के चिन्हों से सुसज्जित था। उनके बाणों की गति ऐसी थी कि शत्रु केवल चमक देख पाते, बाण का मार्ग नहीं। युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने कौरव पक्ष के कई योद्धाओं को परास्त किया। उनका नाम रणभूमि में गूंज उठा, लेकिन फिर भी वे अर्जुन की छाया बनकर रहना पसंद करते थे। भीष्म पितामह जब कौरव सेना के सेनापति थे, तब उन्होंने कई बार पांडवों को संकट में डाला। ऐसे समय में सत्यकी ने अपनी घुड़सवार सेना और बाणों की वर्षा से पांडवों की रक्षा की। भीष्म पितामह ने भी उनकी वीरता को स्वीकार किया और कहा, यह युवक अर्जुन की ही तरह धनुर्धर है। महाभारत का सबसे रोमांचक पल है जयद्रथ वध का दिन। अर्जुन ने शपथ ली थी कि सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को रोकने के लिए पूरी कौरव सेना की दीवार बनाकर खड़ी कर दी। उस समय जयद्रथ तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था सत्यकी। श्री कृष्ण ने स्वयं सत्यकी को आदेश दिया, युयुधान, आज तुम्हें अर्जुन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। सत्यकी ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा, हे आचार्य, आज मुझे अपने प्रिय मित्र अर्जुन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। यदि रोकना चाहे तो रोककर दिखाइए। इसके बाद रणभूमि में भयंकर युद्ध हुआ। गुरु द्रोणाचार्य और सत्यकी के बीच बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि सूर्य भी ढक गया, लेकिन सत्यकी हार माने बिना सेना को चीरते चले गए। उनकी वीरता देखकर पांडव पक्ष की सेना में उत्साह भर गया। कहा जाता है कि अगर सत्यकी ना होते तो अर्जुन जयद्रथ तक कभी ना पहुंच पाते। युद्ध के दौरान सत्यकी का सबसे बड़ा सामना हुआ भूरिश्रवा से। दोनों यादव वंशज थे, लेकिन विपरीत पक्ष में लड़ रहे थे। उनका युद्ध अत्यंत भीषण था। भूरिश्रवा ने सत्यकी को गिरा दिया और तलवार से उनका वध करने ही वाले थे, तभी अर्जुन ने बीच में हस्तक्षेप किया और भूरिश्रवा का हाथ काट दिया। यह पल काफी विवादित रहा। कुछ कहते हैं कि अर्जुन ने अधर्म किया क्योंकि उन्होंने युद्धरत योद्धा पर पीछे से वार किया, तो कुछ कहते हैं कि सत्यकी ने अधर्म किया क्योंकि उन्होंने निहत्थे भूरिश्रवा को मार डाला। लेकिन महाभारत कहता है कि युद्ध में धर्म हमेशा जटिल होता है। सत्यकी का कहना था, यदि मैं भूरिश्रवा को ना मारता तो वह फिर से मुझे या अर्जुन को मारने का प्रयास करता। इस युद्ध से सत्यकी का नाम पूरे रणभूमि में और भी भयावह हो गया। युद्ध के आखिरी दिनों में भी सत्यकी अर्जुन की रक्षा करते रहे। उन्होंने महाराज शल्य, गुरु कृपाचार्य और कौरवों की सेनाओं से भीषण टक्कर ली। उनकी बहादुरी ने पांडवों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। पांडवों की विजय के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यदि युयुधान न होते तो शायद आज हम विजय का सुख न देख पाते। युद्ध के बाद जब पांडव शासन कर रहे थे, तब द्वारका लौटकर सत्यकी ने श्री कृष्ण और यादवों की सेवा की, लेकिन यादव वंश को ऋषि दुर्वासा और गांधारी के श्राप के कारण धीरे धीरे विनाश का सामना करना पड़ा। एक बार मद्यपान के नशे में यादव आपस में लड़ पड़े। उस झगड़े में सत्यकी भी शामिल हो गए।
हथियारों और लाठियों से हुए इस विनाशकारी संघर्ष में एक एक करके सभी यादव वीर गिर पड़े। सत्यकी जो अर्जुन की ढाल बने रहे थे, अपने ही कुल के विवाद में मारे गए। सत्यकी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे नायक हमेशा सुर्खियों में नहीं रहते, कभी कभी वे पर्दे के पीछे रहकर विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सत्यकी जो अर्जुन के मित्र और रक्षक बने, आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि धर्म और निष्ठा के लिए चाहे पूरी दुनिया ही क्यों न विरोध करे, सच्चा योद्धा वही है जो अपने वचन और कर्तव्य से कभी पीछे ना हटे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी रहस्यमय कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।